नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आपका संवाददाता दिनेश कुमार। राजस्थान की धरती से जुड़ी हर बड़ी हलचल लेकर हम हाजिर हैं। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश के खेलकूद जगत की बड़ी अपडेट्स की, साथ ही जानेंगे भर्ती और जॉब से जुड़ी हर वो जानकारी जो आपके भविष्य के लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार की ओर से आम जनता के लिए की गई नई घोषणाओं पर भी रहेगी हमारी पैनी नजर। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे राजस्थान की आज की 25 बड़ी खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम भजनलाल ने आज जयपुर में एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद प्रदेश के युवाओं के लिए 50,000 नई सरकारी नौकरियों की घोषणा की है। यह भर्तियां शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग में की जाएंगी। सरकार का लक्ष्य अगले 6 महीनों के भीतर इन सभी पदों पर नियुक्ति पूरी करना है, जिससे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी। राजस्थान विधानसभा का आगामी शीतकालीन सत्र अगले सप्ताह से शुरू होने जा रहा है। विपक्ष ने कानून व्यवस्था और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। वहीं सत्ता पक्ष ने कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करने की तैयारी कर ली है। इस बार का सत्र काफी हंगामेदार रहने के आसार है, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। जयपुर नगर निगम ने आज शहर के प्रमुख बाजारों से अवैध अतिक्रमण हटाने का बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान कई अवैध दुकानों और ढांचों को बुलडोजर की सहायता से हटा दिया गया। व्यापारियों ने इस कार्यवाही का विरोध किया, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यातायात को सुगम बनाने के लिए यह कदम उठाना अनिवार्य था और प्रशासन का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में बड़े बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब बुजुर्गों और विधवाओं को मिलने वाली मासिक सहायता राशि में 15% की वृद्धि की जाएगी। यह संशोधित राशि अगले महीने से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। इस फैसले से प्रदेश के करीब 80 लाख से अधिक लोगों को सीधा आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। राजस्थान सरकार पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए एक नया और सख्त कानून लागू करने जा रही है। नए प्रावधानों के तहत दोषियों को उम्र कैद की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान होगा। इसके अलावा संलिप्त पाए जाने वाले संस्थानों की संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है। सरकार का दावा है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर लगाम कसने के लिए यह कदम उठाना जरूरी है। राजस्थान विश्वविद्यालय ने स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। परीक्षाएं फरवरी के दूसरे सप्ताह से शुरू होगी और छात्र अपना प्रवेश पत्र जनवरी के अंत तक डाउनलोड कर सकेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस बार डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाने का फैसला किया है, ताकि परीक्षा परिणाम समय पर घोषित किया जा सके और छात्रों का सत्र देरी से न हो। राजस्थान के हर जिले में अब अत्याधुनिक कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे। इनका उद्देश्य स्थानीय युवाओं को तकनीकी शिक्षा प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इन केंद्रों में ड्रोन तकनीक, एआई और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक विषयों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए बजट आवंटित कर दिया है और जल्द ही पहले चरण का काम शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत मेधावी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप वितरित करने का कार्यक्रम आज शुरू हुआ। पहले चरण में 10वीं और 12वीं की टॉपर्स को लैपटॉप दिए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियां भी तकनीक के मामले में आगे बढ़ सकेंगी। अगले चरण में अन्य जिलों को कवर किया जाएगा। केंद्र सरकार ने राजस्थान में 3 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की मंजूरी दे दी है। ये कॉलेज जालौर, राजसमंद और प्रतापगढ़ जिलों में बनाए जाएंगे। इनसे न केवल राज्य में डॉक्टरों की कमी दूर होगी, बल्कि स्थानीय निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिल सकेंगी। इन कॉलेजों का निर्माण अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत से प्रारंभ होने की संभावना है। राजस्थान में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। फतेहपुर और चूरू में तापमान 0 से नीचे पहुंच गया है। प्रशासन ने रैन बसेरों में पुख्ता इंतजाम करने और अलाव की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब हार्ट और लिवर ट्रांसप्लांट जैसी जटिल सर्जरी को भी शामिल कर दिया गया है। अब राज्य के नागरिक बड़े निजी अस्पतालों में भी इन सुविधाओं का लाभ मुफ्त में ले सकेंगे। सरकार ने इसके लिए पैकेज की घोषणा की है, ताकि गरीब मरीजों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों में न जाना पड़े। भिवाड़ी और जयपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने सख्त कदम उठाए हैं। बिना फिल्टर के चलने वाली फैक्ट्रियों पर भारी जुर्माना लगाया गया। साथ ही प्रशासन ने निर्माण कार्यों पर भी कुछ समय के लिए रोक लगा दी है। शहर में धूल कम करने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर जल पहुंचाने के लक्ष्य के तहत अब तक 60% काम पूरा हो चुका है। पीएचडी विभाग के अनुसार अगले साल के अंत तक हर गांव में पाइपलाइन के जरिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त फंड की मांग की गई है, ताकि रेगिस्तानी इलाकों में भी पानी की किल्लत दूर की जा सके।
उदयपुर में एक नए अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जा रही है। यहाँ प्राचीन पद्धतियों और आधुनिक विज्ञान के मेल से नई औषधियों पर शोध किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य राजस्थान को वेलनेस टूरिज्म का केंद्र बनाना है। इस केंद्र के खुलने से न केवल रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को भी नई ऊंचाइयां और पहचान हासिल होगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के राजस्थान वाले हिस्से को अब स्थानीय लिंक रोड से जोड़ने का काम तेज कर दिया गया है। इससे दौसा, टोंक और सवाई माधोपुर के किसानों को अपनी फसल बड़े बाजारों तक पहुंचाने में आसानी होगी। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी और यात्रा का समय भी काफी कम हो जाएगा, जिससे विकास को गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो के फेज 2 के विस्तार के लिए राज्य सरकार ने बजट मंजूर कर दिया है। अब मेट्रो को सीतापुर से अंबाबाड़ी तक ले जाया जाएगा। इस नए रूट से शहर की आधी से ज्यादा आबादी को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। मेट्रो प्रशासन ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है और अगले कुछ महीनों में जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो जाएगा। प्रदूषण कम करने के लिए राजस्थान रोडवेज ने अपने बेड़े में 200 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का निर्णय लिया है। ये बसें मुख्य रूप से जयपुर, जोधपुर और अजमेर के बीच चलेंगी। चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। इन बसों का किराया सामान्य बसों के बराबर ही रखा जाएगा, ताकि आम जनता इन्हें आसानी से अपना सकें और पर्यावरण सुरक्षित रहे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान के 40 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है। इनमें वर्ल्ड क्लास वेटिंग रूम, फूड कोर्ट और एस्केलेटर जैसी सुविधाएं होंगी। जोधपुर और बीकानेर स्टेशनों के आधुनिकीकरण का काम अंतिम चरण में है। इस पहल से पर्यटकों और आम यात्रियों को हवाई अड्डे जैसी सुविधाएं रेलवे स्टेशन पर ही मिल सकेंगी। पीडब्ल्यूडी विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। सरकार का मुख्य ध्यान उन गांवों को जोड़ने पर है जहां अभी भी कच्ची सड़कें हैं। इससे मानसून के दौरान ग्रामीणों को होने वाली परेशानियां खत्म होंगी। निर्माण कार्य में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अब थर्ड पार्टी ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया है। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले की तैयारियां अब जोरों पर है। इस साल विदेशी पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। पर्यटन विभाग ने विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों और हॉट एयर बलून सफारी का आयोजन किया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और मेले के दौरान स्थानीय हस्तशिल्प और राजस्थानी व्यंजनों के लिए विशेष स्टॉल भी लगाए जाएंगे। राजस्थान के खिलाड़ियों ने हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई स्वर्ण पदक जीते हैं। मुख्यमंत्री ने विजेता खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार और सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। इसके अलावा हर जिले में एक आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना पर काम चल रहा है, ताकि ग्रामीण प्रतिभाओं को सही प्रशिक्षण और मंच मिल सके। वन्यजीव प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 2 नए शावकों को देखा गया। इससे राज्य में बाघों की कुल संख्या में इजाफा हुआ है। वन विभाग ने शावकों की सुरक्षा के लिए निगरानी बढ़ा दी है। पर्यटन के बढ़ते दबाव को देखते हुए सफारी के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं, ताकि वन्य जीवों को परेशानी न हो। राजस्थान अब देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां सभी ग्राम पंचायतें पूरी तरह से डिजिटल होंगी। अब ग्रामीणों को प्रमाण पत्र और सरकारी सुविधाओं के लिए तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पंचायत केंद्रों पर ही ई मित्र के जरिए काम हो सकेंगे। इसके लिए सभी सरपंचों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है और इंटरनेट कनेक्टिविटी सुधारी जा रही है। नई राजस्थान फिल्म पर्यटन नीति के तहत फिल्म निर्माताओं को दी जा रही सब्सिडी के कारण बॉलीवुड और दक्षिण भारतीय फिल्मों की शूटिंग राजस्थान में बढ़ गई है। जैसलमेर और जोधपुर के किलों में इस समय कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग चल रही है। इससे स्थानीय कलाकारों और टेक्नीशियंस को रोजगार मिलेगा और पर्यटन को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा मिल रहा है।